हैं कि जैसे हमने देखा सीपी और एमपी से रिलेटेड है, तो आपका जो 8000 है उसे 8000 है वो लिखेंगे। पहले तो आप यहाँ पर 8000 लिखा रहने देंगे, ठीक। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा सीपी है, मान लेते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। ये हमारा या जो हमने वस्तु खरीदी है, लेकिन बोला क्या है, इस वस्तु का अंकित मूल्य 11,200 रुपये है। 11,200 का मतलब है ये छपा मूल्य है, तो ये 11,000 कितना है, 11,200 रुपये, ठीक। अच्छा, इसमें क्या है, 11,200 रुपये, तो ये क्या है, हमारा छपा मूल्य है, ठीक। इस पर बोला जा रहा है हमें कि हमें 12% का लाभ प्राप्त होता है, तो ये 100 में 12 जोड़ा गया होगा, यानी कि ये 112 का वैल्यू प्राप्त ही दिया होगा। अगर इससे हम ओरिजिनल 100 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा छूट से पहले का मूल्य आ जाएगा। 112 से 112 कट जाएगा तो यहाँ पर 100 आएगा। 100 का 100 में जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा 10,000, ठीक। तो पता चल गया हमें कि जो 8,000 रुपये में हमें वस्तु प्राप्त होती है उसका जो छूट से पहले जो मूल्य था वो कितना था, 10,000, ठीक। 10,000 ये मूल्य था, ठीक है ना, क्योंकि इस पर 2 छूट दी गई हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, 112% लाभ मिलता है, ये प्राप्त हो रहा था। तो ये छूट यहाँ पर 10,000 रुपये में अगर हम 8,000 रुपये में वस्तु प्राप्त हो जाती है तो यहाँ पर कितने रुपए की छूट दी जा रही है, तो ये हमें कितने की दी जा रही है, 2,000 रुपये की दी जा रही है कि नहीं, 2,000 रुपये की। अब इसे छूट प्रतिशत में निकालना है, तो आप कैसे करेंगे, तो 2,000 रुपये की छूट मिल रही है, कितने पर मिल रही है, 10,000 पर, 10,000 पर मिल रही है, ठीक। और गुणे में परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, 100 लगा देंगे। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो 20 बचा। ये 20% जो होगा हमारा डिस्काउंट हो जाएगा इसी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और भी कई तरीक़ों से यहाँ पर हम ये क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम कई तरीक़ों से कर सकते थे। चलिए, और इसे हम करने का और तरीका बता देते हैं। जैसे हम क्या करते, यहाँ पर पहला जो मूल्य था, चलो रहने दें, इतने पर ही हमारा आंसर हो जाएगा। 10% की छूट के समान एकल छूट कौन सा होगा। अगर आपको इस तरीके से डिस्काउंट में ये लगातार दी जा रही हैं छूटें और आपसे एकल छूट पूछा जाए और इन सभी जो डिस्काउंट है इनमें किसी भी एक का जो वैल्यू है 10% दिया हो, किसी भी डिस्काउंट का, तीनों डिस्काउंट में से कोई सा भी वैल्यू अगर 10% दिया है, इसके साथ साथ यहाँ कितना भी लिखा रहे, तो हमारा जो इस क्वेश्चन में जो आंसर बनेगा, चारों विकल्प को अगर चेक भी करेंगे तो उनका जो डिजिटल सम है, जिस विकल्प का डिजिटल सम 1 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम बात करेंगे, पहले विकल्प को उठाएंगे तो 3 8 11, 11 8 कितना होगा, 19, और 19 को हम दोबारा से फिर जोड़ेंगे तो 19 का 1 और 9 10, और 10 को दोबारा से जोड़ेंगे, तो यानी कि अब हमें पता चल गया कि हमारा जो डिजिटल सम है कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। इसका डिजिटल सम कितना आया, 1, तो आंसर यही होगा। अब और बाकी चेक कर लें, तो 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 1 8 9, यानी कि इसका डिजिटल सम 1 9 आया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 3 2 5, 5 और 7 12, 12 1 और 2 3, यानी कि इसका जो बनेगा डिजिटल सम 3 बनेगा, ये भी नहीं आएगा और इसका भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 38.8। तो याद रखना, डिस्काउंट में कभी भी क्वेश्चन मिले तो ये देख लेना किसी एक डिस्काउंट का मान 10% दिया हुआ है, तो इन चारों विकल्पों में जो दिया होगा, जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा होगा वही आंसर होगा। हो सकता है किसी बार स्थिति में 2 बार डिजिटल सम आए, जिसका 1 2 बार ऑप्शन में बन रहा हो, तो उस स्थिति में हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे हमने देखा यहाँ पर कोई 100 का वैल्यू है, ठीक। अगर हम इसमें पहली बार कितना 20% का डिस्काउंट देते हैं तो ये कितने का प्राप्त होता है, तो ये 80/100 का वस्तु प्राप्त होगा। फिर हम देखेंगे 15% डिस्काउंट देते हैं तो ये कितना 85 का प्राप्त हो जाएगा, ठीक। और अगर हम देखें 10% का छूट मिलेगा तो ये 90 का प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 जीरो वाला ये कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 100 कट जाएगा बस, ठीक है। अब इनका गुणा करना है हमें, ठीक है। अब इनका गुणा करना है हमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो फिर यहाँ से 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 से काटते हैं 25 चौके 100, फिर 5 से काट देंगे 55 25, 5 से काट देंगे 17 5 85। तो हम देखेंगे 2 17 और 9 का गुणा, ठीक है, 2 9 18, यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर कितना 2 गुणे में 17 गुणे में 9 और बट्टा में कितना बचा 5 हमारा, ठीक। तो हम देखेंगे 9 दूना 18 हो गया, 18 में 17 का गुणा करेंगे, ठीक है, 18 7 126, हासिल 12 हो जाएगा, ठीक। और 18 एकम 18 12 30 हो जाएगा, ठीक, 30 हमारा ये हो जाएगा, ठीक।
अब यहाँ पर 5 से हमें भाग करना है, 5 से भाग करेंगे तो 5 छका 30 और 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो 61.2 प्राप्त हुआ। यानी कि जो वैल्यू हमने 100 की मानी थी वो हमें 61.2 में प्राप्त हुई है। तो हमें कितने का डिस्काउंट मिला है, तो हम क्या करेंगे 100 में से हम क्या करेंगे वही 61.2 घटा देंगे बस। तो 61.2 जब घटाएंगे हम इसमें से तो ये यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 10 में से 2 8 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, तो 38.8 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी कई सारे तरीके हैं उससे बना सकते हैं, लेकिन हमने आपको सबसे बढ़िया तरीका बताया था कि अगर किसी भी विकल्प में मतलब इन क्वेश्चन में किसी में भी 10% छूट दिया है, तीनों में से कोई सी भी, तो इनमें डिजिटल सम जिसका जो आएगा एक वही आंसर हो जाएगा। तो यही डिजिटल सम एक आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। डिस्काउंट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये लेटेस्ट ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। तो राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट कितनी है, ये पूछा गया है। तो आप ऐसे समझे, हमने देखा कोई मूल्य हमारा यहाँ पर था कितना रुपये, हमारा था 400 रुपये। ठीक, फिर हमें क्या है यहाँ से क्या हुआ, हमें एक डिस्काउंट मिला। ठीक है, कितना, फिर देखेंगे हम यहाँ से हमें क्या मिला, एक डिस्काउंट मिला। अब यहाँ पर कुछ पता नहीं है, फिर एक बार और हमें क्या है डिस्काउंट मिला, तो जो वस्तु है वो हमें कितने की, दूसरे डिस्काउंट पर जो वस्तु है वो हमें 160 की प्राप्त हो गई। ठीक है, लेकिन दूसरी जगह जो डिस्काउंट का हमें मिला है, कितने का डिस्काउंट मिला है, 20% का। ठीक है, यानी कि माइनस का 20% हमें डिस्काउंट मिला है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 160 दिया है वो 20% डिस्काउंट पर प्राप्त वैल्यू है, तो ये 80 का वैल्यू है। अगर इससे पहले हमें रिवर्स जाना होगा तो हम क्या है 100 का रिवर्स निकालेंगे, तो 80 का ये डबल 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 100 में करेंगे तो ये 200, कितना बनेगा 200। यानी कि इस डिस्काउंट से पहले इसका जो मूल्य था वो कितना था 200। अब हमने देखा 400 से कितना 200 पर मिला है, तो वस्तु पर कितने का डिस्काउंट दिया होगा, लगभग आधा। तो हम कह सकते हैं ये 50% इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन लगाएंगे कैसे, 400 की वस्तु 200 में प्राप्त हुई है तो 200 का डिस्काउंट मिला है। जब इसे हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 200 लिखेंगे ऊपर, बटा में लिखेंगे 400 और गुणे में कर देंगे हम 100। ठीक है, गुणा में करेंगे 100। तो हमने देखा 100 से डबल जीरो कटेगा, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 और 0, तो हमने देखा 50% जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।